इतिहास गवाह है, इस धरती ने न जाने कितने सम्राटों के पद चिन्ह देखे हैं। कुछ वीर, कुछ निर्दयी, कुछ न्यायप्रिय, लेकिन एक ऐसा सम्राट भी हुआ है इस भूमि पर जिसकी कहानी राजमहलों से नहीं बल्कि युद्ध भूमि की चीखों से लिखी गई, जिसकी तलवार ने पूरे भारत को जीत लिया, जिसके क्रोध से दुश्मन थर थर कांपने लगते थे। हम बात कर रहे हैं उस महान सम्राट अशोक की। आज हम उस महान राजा के जीवन पर प्रकाश डालेंगे और समझेंगे कि आखिर क्यों सम्राट अशोक ने शांति के मार्ग को चुना और क्यों वो एक महान राजा बने। 304 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र की रॉयल गूंज के बीच एक बालक ने जन्म लिया। उसका नाम था अशोक। राजा बिंदुसार और रानी धर्मा के पुत्र अशोक का जन्म भले ही एक शाही परिवार में हुआ, लेकिन उनकी परवरिश सादगी और संघर्ष से भरी रही, क्योंकि अशोक का जन्म रानी धर्मा से हुआ था, जो मुख्य रानियों में नहीं आती थी। इसीलिए अशोक को कई बार दरबार में नजरअंदाज भी किया गया, लेकिन बचपन से ही उनमें एक असाधारण बुद्धि और अदम्य साहस था। वे तलवार चलाने में निपुण थे, रणनीति में माहिर थे और सबसे बढ़कर उनमें अपने साम्राज्य के लिए कुछ बड़ा कर दिखाने की आग थी। अशोक ने किशोरावस्था में ही अपने पराक्रम से सबका ध्यान खींच लिया। उनकी वीरता देखकर बिंदुसार ने उन्हें अवंती का गवर्नर बना दिया। वहाँ उन्होंने न केवल कानून व्यवस्था को सुधार दिया, बल्कि वहाँ के लोगों का दिल भी जीत लिया। धीरे धीरे अशोक की छवि एक महान योद्धा और योग्य प्रशासक के रूप में उभरने लगी, और यही बात कुछ दरबारियों को खटकने लगी और राजकुमार सुसीम, जो बिंदुसार के उत्तराधिकारी माने जाते थे, अशोक के सबसे बड़े विरोधी बन गए। बिंदुसार की मृत्यु के बाद मगध की गद्दी को लेकर संघर्ष शुरू हो गया। सुसीम और अशोक के बीच संघर्ष इतना बढ़ा कि अशोक को पाटलिपुत्र से निर्वासित कर दिया गया। पर अशोक हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने विद्रोही सैनिकों और अपनी नीतियों की बदौलत एक एक कर राज्य अपने अधीन कर लिए, और अंततः उन्होंने अपने ही भाई को युद्ध में पराजित कर मगध की गद्दी संभाली। अब वह सम्राट अशोक थे, पूरे भारतवर्ष के सबसे शक्तिशाली सम्राटों में एक। सम्राट अशोक का साम्राज्य चारों ओर फैल रहा था, लेकिन एक राज्य ऐसा था जो अभी भी स्वतंत्र था, कलिंग। कलिंग की भूमि न केवल रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थी, बल्कि वह अशोक के स्वाभिमान को चुनौती भी दे रही थी। 261 ईसा पूर्व सम्राट अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई कर दी। यह युद्ध भयंकर था, हजारों सैनिक मारे गए, लाखों लोगों ने अपनों को खोया। कलिंग की भूमि खून से लाल हो गई, और तभी युद्ध के बाद अशोक युद्ध भूमि पर घूम रहे थे। तभी एक वृद्धा ने उनके सामने रोते हुए कहा, राजा, तुमने मेरा बेटा, पति और पोता तीनों छीन लिए। अब बताओ, क्या तुम विजयी हो? उस पल ने सम्राट अशोक को हिला दिया। वो राजा जिसने खून बहाकर राज्य जीते थे, उसी के दिल में पहली बार पश्चाताप की लहर दौड़ गई। कलिंग युद्ध ने अशोक को अंदर तक तोड़ दिया था। उन्होंने युद्ध, हत्या और खून खराबे से घृणा करना शुरू कर दिया। उनकी आत्मा बेचैन हो उठी। उन्हें चैन तब मिला जब वह गौतम बुद्ध के विचारों से परिचित हुए। बौद्ध भिक्षुओं के संपर्क में आने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया और शांति, करुणा और अहिंसा के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। अब वह वही अशोक नहीं थे जो तलवार से राज करता था, अब वह प्रियदर्शी अशोक थे। दोस्तों, ये थी उस चक्रवर्ती सम्राट की कहानी जो पहले क्रूर अशोक था और बाद में प्रियदर्शी अशोक बन गया। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं कि अगला वीडियो किस ऐतिहासिक महापुरुष पर चाहते हैं। हम मिलेंगे एक और ऐतिहासिक यात्रा में। तब तक याद रखिए, इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, वो हमारे खून में होता है।